हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल्स विद अमित। और आज हम जो है एसईओ ऑडिट देखेंगे कि एसईओ ऑडिट की रिपोर्ट किस तरीके से दिखती है। और इसके अलावा एसईओ ऑडिट क्या होती है, ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एसईओ ऑडिट किस किस सिनेरियोज में करते हैं हम, और क्या क्या प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है एसईओ ऑडिट करने के लिए। सबसे पहले टेक्निकल एसईओ करिए, ऑन पेज करिए, ऑफ पेज करिए, उसके बाद फिर हम लोग एसईओ ऑडिट करते हैं। डिपेंड करता है कि पर मंथ करना है, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, या फिर ईयरली बेसिस पे। ठीक है। अब लास्ट लेक्चर में मैंने ये पूरा सब कुछ डिस्कस किया है कि किस तरीके से एसईओ ऑडिट की रिपोर्ट जो है वो कौन कौन से सिनेरियोज होते हैं जहां पे हमको एसईओ ऑडिट करनी चाहिए। आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि एसईओ ऑडिट जो है वो किस तरीके से की जाती है और उसके रिपोर्ट किस तरीके से दिखती है। तो एसईओ ऑडिट करने के लिए बहुत सारे टूल होते हैं, जैसे एसईएमरश हो गया, उबर सजेस्ट हो गया, एएचरैप हो गया। एसईओ ऑप्टिमाइजर फ्री टूल है, इसके अलावा ऑल इन वन एसईओ जो है वो भी फ्री टूल है। ये जो फ्री टूल्स होते हैं ये इतनी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराते, पर ये जो एसईओ ऑप्टिमाइजर टूल है ये थोड़ा सा बेटर प्रोवाइड कराता है, और ये फ्री है। कुछ ट्रायल इसके फ्री होते हैं, बाद में ये आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोलने लगे हैं। लिखा है पे यहाँ पे प्रीमियम फ्री ट्रायल। ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट दिख रही है, ये आपको किस तरीके से करना है। सिंपली आप एसईओ ऑप्टिमाइजर गूगल में ओपन करिएगा। एसईओ ऑप्टिमाइजर ऐसे सिंपली गूगल में ओपन करिएगा, यहाँ पे आइएगा। यहाँ पे विंडोज बी करके और ऑडिट ऑडिट कर दीजिए। तो ये देखिए, ऑडिट जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि आपने एक प्लान को यूज कर लिया है। तो आप ऑडिट करिएगा। जैसे मैंने कई बार कर लिया इसलिए आपको इस तरीके से शो कर रहा है। तो ये देखिए, वही जब आप करेंगे तो ये ऑडिट रिपोर्ट आपको दिखने लगेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखेगी। मैंने मल्टीपल टाइम कर ली थी, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ओपन होके इस तरीके से दिखेगी। तो जैसे ही आपकी पूरी वेबसाइट की वो ऐसी ऑडिट करेगा टू, तो ये जो है आपको कुछ दिखेगा यहाँ पे स्क्रीन पे। अब ये क्या है, योर पेज कुड बी, ये ओवरऑल रैंकिंग है। जो ये सी ग्रेडिंग दिखा रही है ये ओवरऑल रैंकिंग है आपकी वेबसाइट की। ठीक है। इसके अलावा यदि पार्ट बाय पार्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आएंगे। तो यहाँ पे लिखा है आपका जो ऑन पेज एसईओ में बी माइनस रेटिंग है आपकी। बैकलिंक्स आपने बिल्कुल नहीं बनाई है, यूजेबिलिटी है, ये परफॉर्मेंस आपकी वेबसाइट का मतलब स्पीड वगैरह कैसी है, और सोशल आइकन से आपने नहीं कनेक्ट किया है। ये सारी चीजें दिखा रहा है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं। मैंने आपको बताया था ऐसी ऑडिट क्यों की जाती है, जिससे कि हमको ये पता चल जाए कि हमारी वेबसाइट में क्या काम हुए हैं और क्या काम बचे हैं। तो यहाँ पे यही चीज दिखा रहा है। जो आपको रेड में दिखा रहा है वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि ये जो है हाई प्रायोरिटीज इश्यूज है, मतलब लिंक्स आपको लगानी ही लगानी है। इसको प्रायोरिटी वाइज करिए। जो येलो कलर का दिखा रहा है वो मीडियम प्रायोरिटी है, मतलब आप उसको बाद में करेंगे तो भी चलेगा। और ये जो ग्रीन है ये लो प्रायोरिटी है, मतलब ये जो है सही कंडीशन में, इसको आप बाद में जब भी चाहें तो सही कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल रिपोर्ट दिखा रही है हमको। ठीक है। जो ऑन पेज एसईओ में ये है, परफॉर्मेंस में ये है, सोशल में आपको सोशल आइकन्स लगाने हैं, क्रिएट द लिंक ऑन फेसबुक पेज। फेसबुक पेज को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करिए, ट्विटर की प्रोफाइल बना के उसको कनेक्ट करिए। ठीक है। तो ये ओवरऑल रिपोर्ट जो है ये हमारा दिखा रहा है। ठीक है। लोकल बिजनेस से कनेक्ट करिए, ये रिमूव करिए, इंस्टॉल फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करिए। ये सारे काम जो है हम आगे सीखेंगे किस तरीके से करते हैं। बट ये क्या दिखा रहा है, ये हमारी ओवरऑल रिपोर्ट दिखा रहा है। आपको सेगमेंट वाइज वाइज रिपोर्ट चाहिए तो अब यहाँ से आपको ओपन होगी कि ऑन पेज में जो आपका बी माइनस है। तो बी माइनस क्यों है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो टाइटल टैग है उसकी कैरेक्टर लिमिट 50-60 कैरेक्टर होनी चाहिए थी, लेकिन आप कितने, आपने केवल 37 कैरेक्टर लिख दिया, फैशन पर मॉडर्न वुमन वगैरह। ठीक है। तो आप इसको बेटर कर सकते हैं। ये क्रॉस में ये दिखा रहा है कि इसको बेटर करिए तो ऑटोमेटिकली आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी। ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन में भी यही लिखा हुआ है कि आपकी लेंथ 117 है, जो कि 120 to 160 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है। स्निपेट व्यू आपका इस तरीके से दिख रहा है। आपका ये सब जो है एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। S2 to S6
ये क्या है, हेडिंग टाइप में कि H2 है, हेडिंग्स का आपने 4 बार यूज किया है, H3 का 2 बार यूज किया है, H4 का 5 बार, H5 का। ठीक है, तो ये सारी फ्रिक्वेंसी बता रहे हैं यहाँ पे, टिक है मतलब आपने ये वाली चीजें सही करी। बात कीवर्ड कंसिस्टेंसी की बात करें, तो कीवर्ड कंसिस्टेंसी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से कीवर्ड जो है, कलेक्शन कीवर्ड को आपने टाइटल में यूज नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में यूज नहीं किया है, हेडिंग में यूज किया है, पेज फ्रिक्वेंसी है। ठीक, तो ये ओवरऑल आपकी रिपोर्ट दिखा रहा है, आप इसको बैठ के प्रॉपरली एनालाइज करिए। शॉप नाउ ये कितने बार है, जिसके अंदर क्रॉस दिखा रहा है मतलब वहां पे आपने ऐसा ही नहीं किया हुआ है। आपका क्या है, अमाउंट ऑफ कंटेंट क्या है, लो दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सारी कैनोनिकल टैग लगा हुआ है आपकी वेबसाइट पे। ये सारी चीजें जब आप एसईओ का पूरा सीख लेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा कि ये क्या होता है। एसएसएल सर्टिफिकेट आपकी वेबसाइट पे लगा हुआ है, एसएसएल सिक्योर सॉफ्टवेयर क्लियर होता है, तो एचटीटीपीएस से शो होता है। ठीक है, तो ये सारी वही चीजें, रोबोट.txt फाइल लगी हुई है, एक्सएमएल साइट लगी हुई है, मतलब आपका टेक्निकल एसईओ सही है। ठीक है, ये एनालिटिक्स वगैरह आपने कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो एनालिटिक्स जो है वो क्रॉस दिखा रहा है। अब रैंकिंग की बात की जाए तो रैंकिंग जो है वो फ्री ट्रायल में अवेलेबल नहीं है कीवर्ड्स की। इसके अलावा बैकलिंक समरी है कि आपने बिल्कुल बैकलिंक्स नहीं बनाई हुई है, तो ये वही दिखा रहा है कि आपको बैकलिंक बनाना है। तो एक एक सेगमेंट का बताता रहता है कि एक आपका, ये देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस मोबाइल में कैसा है, टैबलेट में कैसा है। ठीक है, मोबाइल के लिए आपकी वेबसाइट सही कर रही है, उसका परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें फिर हम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। तो ऐसी ऑडिट हमको क्या बताता है, ऐसी ऑडिट हमको ये बताता है कि हमारी वेबसाइट में क्या कमियां हैं और हमको उसको किस तरीके से दूर करना है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे मैंने सोशल मीडिया टैग्स वगैरह जैसे मैं लगा दूंगा, फेसबुक पेज लिंक कर दूंगा, ओपन ग्राफ लगा हुआ है, तो ये है। यहाँ पे हर सेगमेंट की डिटेल रिपोर्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो जो जो काम मैं कर दूंगा, इंस्टाग्राम को लिंक कर दूंगा, ये यूट्यूब चैनल को भी लिंक कर दूंगा, ये सारे काम कर दूंगा। लोकल मैप, गूगल मैप बिजनेस में मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा अपने ये रिपोर्ट नहीं दिखा रहा है लोकल एसईओ के। ठीक है, तो ये सारे काम मैं कर लूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारी रैंकिंग जो है वो बढ़ जाएगी एसईओ में। ठीक है, तो ऐसी ऑडिट हमारी क्या हेल्प करता है कि हमारी वेबसाइट में जो कमियां हैं उसको बताता है, फिर बोलता है कि फाइनली आप इन चीज़ों पे फोकस करिए, कौन सी चीज़ें प्रायोरिटी पे आपको करनी है, कौन सी चीज़ें आपको बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये इसके फ्री प्लान्स हैं, फीचर्स हैं कि आप कीवर्ड रिसर्च टूल चाहिए तो आप जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो वो आपसे प्रीमियम प्लान लेने के लिए बोलने लगेगा। तो मतलब ये सारे काम हम कर सकते हैं इस टूल के अलावा। इस टूल के अलावा और एसईएम रैश में बहुत अच्छी कीवर्ड एसईओ ऑडिट हो जाती है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं, जनरली उसी का यूज किया जाता है। इसके अलावा आप उबर सजेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फ्री टूल भी हैं। मान लीजिए कि आपका उससे नहीं हो रहा है तो एक बार आप यहाँ पे एसईओ ऑडिट लिख सकते हैं, एसईओ ऑडिट। एसईओ ऑडिट लिखेंगे जैसे, तो यहाँ पे देखिए एसईओ मीटर दिखा रहा है, एक टूल है। ये बहुत सारे फ्री टूल्स हैं। ठीक है, या ऑल इन वन ये वाला यूज है, इसको काफी यूज किया जाता है। इसको भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को पुट करेंगे और वो एनालाइज करना स्टार्ट। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्कोर ये दिखा रहा है। ये कंप्लीटली देखिए, कंप्लीट डिपेंड करता है कि कौन जो है किस बेसिस पे मेजर कर रहा है, कौन सा टूल किस बेसिस पे मेजर कर रहे हैं, कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो फ्री टूल्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराते हैं। ये चेकलिस्ट दी हुई है हमारे सामने कि आप देख सकते हैं कि ये स्कीमा कर लीजिए, लोकल एसईओ कर लीजिए, वू कॉमर्स का एसईओ कर लीजिए, रोबो.txt फाइल लगा दीजिए। ठीक है, साइट में फाइल लगा दीजिए। तो ये सारे काम जो है यदि आप करते हैं, ये कुछ चेकलिस्ट है, यदि आपकी वेबसाइट में ये सारे काम हुए हुए हैं तो मतलब कि आपका इन सब बेसिस पे वो मेजर कर रहा है आपकी वेबसाइट को। तो टोटल वो 22 पैरामीटर्स बता रहा है, जिसमें 8 में क्रिटिकल इश्यूज हैं, 0 रिकमेंडेशन है, 14 के गुड रिजल्ट है। ठीक है, तो ये वही सारी चीजें हैं। अब आप इसको थोड़ा सा और देखेंगे तो ये कीवर्ड्स बता रहा है, कौन सा कीवर्ड कितने बार यूज हुआ है, एसईओ टाइटल, डिस्क्रिप्शन, H2 टैग कितने बार यूज हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं, कौन सी चीजें आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, कौन सी चीजें आपको बेटर करना है।
और कौन सी चीज़ें आपकी सही है। तो इस तरीके से आप ये जो फ्री वाले टूल्स होते हैं ये ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमको नहीं प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें तो आपकी सॉल्व हो ही जाएंगी। इसके बाद फिर आप फ्री ट्रायल का यूज़ करके, पेड टूल जो होते हैं एसईएमरुश वगैरह में फ्री ट्रायल्स मिलते हैं, उनका यूज़ करके भी कुछ बेटर कर सकते हैं। महीने में 1-2 ट्रायल फ्री मिलते हैं। ठीक है? तो आप ऐसी ऑडिट इस तरीके से कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का, और अपनी वेबसाइट में जो भी प्रॉब्लम्स हो उनको चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।